शोभा अपनी दादी के साथ कृष्णपुर नाम के एक गांव में रहती थी। उसकी दादी पकौड़ी का एक छोटा सा व्यापार करती थी। उनका ये छोटा सा व्यापार वे दोनों खुशी खुशी किया करते थे। शोभा हर रोज कटोरी भर पकौड़ियाँ लेकर कहीं जाती थी। दादी को लगता था कि वो खुद के लिए ले जा रही है, पर वो खुद कभी नहीं खाती थी और वो उनका क्या करती थी ये सिर्फ शोभा ही जानती थी। यूँ शोभा हर दिन बिना चुके पकौड़ी लेकर जाती रहती। अरे ओ छोकरी, तू हर दिन पकौड़ी ले जाती है। तुम्हें खाने हो तो चुपचाप यहाँ पर बैठ कर खाओ, मैं कहीं ले जाने नहीं दूंगी। नहीं, मैं जाऊंगी मतलब जाऊंगी। शोभा ने दादी की एक न सुनी। दादी चूंकि अपना ठेला चला रही थी, वो शोभा का पीछा नहीं कर पाई। कुछ दिन यूं ही बीते। दादी मन ही मन सोच रही थी, आखिर ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों हो गई है। वैसे तो मेरी हर बात सुनती है, पर ना जाने क्यों ये एक बात नहीं मानती। कल मैं अपना ठेला लगाऊंगी ही नहीं, पता करती हूँ कि ये जाती कहाँ है। अगले दिन बीमारी का बहाना बनाकर वो खटिया पर लेटी रही। क्या हुआ दादी माँ, क्या तुम्हारी सेहत ठीक नहीं दादी माँ? नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं आज। दादी माँ, मेरे लिए एक प्लेट पकौड़ी बना कर दो ना। आज नहीं हो सकता, तुम खुद बना लो। शोभा ने जैसे तैसे पकौड़ी बनाई और उन्हें ले जाने लगी। आज मैं पता लगा कर रहूंगी कि ये लड़की जाती कहाँ है। दादी ने शोभा का पीछा किया तो देखा शोभा एक बड़े से कौवे को पकौड़े खिला रही थी। दादी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई। बाप रे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा कौवा नहीं देखा। कहीं ये कोई शैतानी कौवा तो नहीं? हे भगवान। इतने में कौवे ने शोभा से कहा, शोभा, तुम्हारी दादी छुपकर हमें देख रही है और रो रही है। जाओ और उसे यहाँ पर लेकर आओ। शोभा डर गई। क्या कहा? मेरी दादी यहाँ पर आई है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी दादी को लेकर मेरे पास आओ। कौवे के बार बार कहने पर शोभा अपनी दादी को साथ लिए उसके पास आ गई। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं। मैं एक जादुई कौवा हूँ। एक श्राप के चलते मैं इस धरती पर आया हूँ। अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए मैं गांव गया तो सभी ने मुझे पत्थर मारकर भगा दिया। तभी शोभा मेरे पास आई। तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो और सभी तुम्हें इतना मार क्यों रहे हैं? सभी तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं, इसीलिए तुम उदास हो ना? तुम मेरे साथ चलो, हमारा एक पकौड़ी का ठेला है। मेरी दादी बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनाती हैं। इस लड़की ने मेरी हिम्मत बांधी और ये मुझे यहाँ पर लेकर आई। यूं कौवे ने पूरी बात दादी को बताई। ऐसी पोती पाने पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। कौवे की बात सुन दादी बहुत खुश हो गई। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हमेशा की तरह शोभा तुम्हारे लिए हर रोज पकौड़ी लेकर आया करेगी। दादी ये कहकर शोभा को अपने साथ घर वापस ले गई। यूं ही दिन बीत रहे थे। हमेशा की तरह शोभा उस जादुई कौवे के लिए पकौड़ियाँ लेकर जाने लगी। शोभा, एक बार तुम अपनी दादी को मेरे पास लेकर आओ। कौवे की बात मानकर शोभा अपनी दादी को उसके पास लेकर आई। आज मेरा श्राप पूरा हो चुका है, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। इतने समय से आप मेरे परिवार का पेट भरते आए हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ किए बिना नहीं जा सकता। ये कहकर उस जादुई कौवे ने एक सोने का संदूक प्रकट किया। दादी और शोभा ये देखकर बहुत खुश हो गए। अब तुम दोनों इस सोने के साथ सुखी रहो। शोभा भावुक हो रही थी। अब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुम यहीं रह जाओ ना। रो रही शोभा को शांत करते हुए, अरे शोभा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। तुम्हें छोड़कर जाना मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है, पर मुझे जाना ही होगा। पर मैं तुम्हारे लिए सीधे तुम्हारे घर जब मन किया मिलने आया करूँगा। ये कहकर जादुई कौवा वहाँ से गायब हो गया। रोती हुई शोभा के सर पर हाथ सहलाती हुई दादी उस सोने को लेकर शोभा के साथ अपने घर पहुँची। जैसे जादुई कौवे ने कहा था, वो कभी कभी आकर शोभा से मिलकर जाया करता। वे दोनों बहुत खुश थे। ये कहानी है एक सुंदर से जंगल के पास में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने वाली एक परिवार की।
उस घर में एक बूढ़ी औरत और एक छोटी लड़की रहा करती थी। उस औरत का नाम शांति था और उस छोटी लड़की का नाम शोभा था, जो शांति की पोती थी। बहू जंगल में उगने वाले आलू तोड़कर गांव में बेचती। यूं एक दिन शोभा घर के आंगन में खेल रही थी कि उसने आसमान में एक बड़ा सा कौवा उड़ते हुए देखा। नानी माँ, जल्दी बाहर आओ। परसों मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने एक बड़ा सा कौवा देखा, पर तुम मान ही नहीं रही थी। अब खुद देख लो। पर जब तक नानी अंदर से बाहर निकलती, कौवा वहाँ से उड़ चुका था। बता दो कहाँ है? लगता है तुमने किसी और पक्षी को देखकर कुछ और ही समझ लिया होगा। ये कहकर शोभा को वो अंदर ले गई। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी नानी? शोभा को बहुत गुस्सा आ रहा था। यूं ही कुछ दिन बीते। नानी माँ, मैं फल लेकर आती हूँ। यहीं पास में तो मिलते हैं ना। मैं बस यूं गई और यूं आई। हाँ बेटा जाओ, पर जल्दी लौटकर वापस आ जाना। फल लाने के लिए जंगल की ओर जाने लगी, पर इससे पहले कि शोभा फल इकट्ठे करने के लिए जाती, वहाँ पर पहले से ही कुछ फल इकट्ठे कर रखी हुई थी। लगता है किसी गांव वालों ने आकर यहाँ पर फल लेना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा? वो फलों को पार कर आगे जा रही थी कि बड़े कौवे ने आवाज लगाई। सुनो बेटा, मैंने ये सारे फल तुम्हारे लिए ही तोड़ कर रखे हैं। उसने चौंक कर पीछे पलट कर देखा। कौन? पर वहाँ पर कोई नजर नहीं आया। पेड़ की एक टहनी पर बड़े आकार में एक कौवा बैठा हुआ था। शोभा उसे देखकर घबराने लगी। तुम मुझसे इतना क्यों डर रही हो? ये सारे फल मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। यूं कौवे ने कहा तो शोभा बोली, पर ये सब तुमने मेरे लिए क्यों किया? तुम एक शैतानी कौवे हो ना? इस पर कौवा जोर से हंसा। मैं कोई शैतानी कौवा नहीं हूँ, पर मैं किसी के पास रहा करता था। मैंने कई बरसों तक उनके पास रहकर उनकी सेवाएं की, इसीलिए जाते जाते उन्होंने मुझे एक वरदान दिया। कौवे ने अपनी कहानी सुनाई। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर मेरी मदद करने की क्या वजह है? दरअसल तुम्हारी माँ और नानी ने दलिया और गुलगुले रखे थे मेरे लिए। मैंने वो खाए, मुझे बहुत पसंद आए। मैंने कई बार सोचा आपसे वो चीजें मांग कर खाऊंगा, पर मुझे देखकर तुम सभी डर जाते हो, इसलिए मैं आया नहीं। तुम छोटी हो ना, मेरी बात समझ जाओगी और मेरी मदद भी करोगी, इसलिए मैं उस दिन से तुम्हारे अकेले होने की राह देख रहा था। आज जाकर मुझे वो मौका मिला है। अगर ऐसा है तो मैं खास तुम्हारे लिए कल दलिया और गुलगुले बनवाऊंगी। कल शाम हमारे घर आ जाना। फिर वहाँ पर रखे सारे फल टोकरी में भर लिए। चूंकि टोकरी बहुत भारी थी, उससे उठ नहीं पाई। कौवे ने अपने पीठ पर टोकरी उठाकर उनके घर के आंगन में रख दी। फिर उसने अपनी पीठ पर शोभा को बिठाया और उसे उड़ाकर घर के सामने छोड़ दिया। जंगल में उस दिन जो भी हुआ था, शोभा ने अपनी नानी से कहा। पिछले कुछ दिनों से तुम अजीब व गरीब बातें कर रही हो। लगता है तुम्हें कोई बुरी हवा लग गई है। आज ही मैं तुम्हें दरगाह लेकर चलती हूँ। नानी माँ, तुम मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करती, ना जाने क्यों। तुम कैसे करोगी मैं नहीं जानती नानी, पर कल तुम दलिया और गुलगुले जरूर बनाओगी। कल तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि सच में एक बड़ा कौवा है और उसने मुझसे बात भी की है। हे भगवान, ये कैसी कैसी बातें कर रही है। भगवान, इसकी रक्षा करना, इसे कुछ हो न जाए। जैसे शोभा ने कहा था, नानी ने वो सारी चीजें तैयार कर रख ली। शाम होने लगी थी। नानी आराम से आंगन में बैठकर उसकी बनाई हुई चीजें खुद खा रही थी। शोभा तो कह रही थी कि शाम होते ही कौवा यहाँ आने वाला है, और ये है कि अब तक उठी नहीं। तभी वहाँ पर वो बड़ा सा कौवा आया। उस विशाल काया वाले कौवे को देखकर नानी हक्की बक्की रह गई। अरे नानी माँ, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। शोभा ने आपको मेरे बारे में बताया ही होगा। आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। दरअसल मैंने कभी आपके हाथ का बना खाना खाया था, मुझे वो बहुत ही स्वाद लगा, इसलिए मैंने शोभा से कहकर ये सारी चीजें बनवाई। नानी घबराते हुए ही बनाई हुई सारी चीजें उस कौवे के सामने रख चुपचाप घर के अंदर चली गई। अरे अरे, इन्हें क्या हो गया? ये इतना क्यों घबरा रही है? चलो कोई नहीं, जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया।
कौवा खुश होकर उन चीजों को खाने लगा। अरे वाह, क्या स्वाद है इनमें। कौवा वहाँ से जाते जाते, नानी माँ, मैं जा रहा हूँ। आपके हाथ के बने ये गुलगुले बहुत ही अच्छे हैं। शोभा से कह देना कि मैं आकर गया था। इतना कहकर कौवा वहाँ से उड़ गया। वो तुरंत शोभा के कमरे में गई। शोभा, बेटा शोभा, उठ जाओ बेटा, जल्दी उठो। तुमने जो कहा था वो सच है। सच में एक बड़ा सा कौवा आया था अभी। शोभा नींद से जाग गई। कौन सा कौवा नानी माँ? वही कौवा जिसके बारे में तुम कह रही थी, वो सच में यहाँ आया था। उसने मेरे हाथ के बने गुलगुले खाए। ये कैसे बातें कर रही हो नानी माँ? लगता है तुम पागल हो गई हो। बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? इसलिए ना क्योंकि मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। हाँ, अब तो तुम्हें सच का पता चल गया ना नानी माँ। वो कौवा बहुत ही अच्छा है, हमारी सहायता करेगा। उसे जो भी चाहिए होगा तुम बनाकर देती रहना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बनाऊंगी। उस दिन से कौवे को जो भी चाहिए होता नानी बना कर रखने लगी। कौवा भी हर रोज उनके घर आता, उनके यहाँ पेट भर स्वादिष्ट खाना खाता और उनकी जरूरत पड़ने पर सहायता करते हुए उनके परिवार का जैसे वो एक हिस्सा बन चुका था। अपनी मनपसंद चीज खाने के बदले में उस परिवार की सहायता करने लगा।